नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6th सेमेस्टर। आज की ये क्लास आपकी पेपर फर्स्ट जो आपका है 6th सेमेस्टर का सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसका जो पार्ट ए है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसकी क्लास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है वो पेड बैच में स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, तो पार्ट ए जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसकी यूनिट 1 जो है उसका नाम क्या है, सिलेबस डिस्कशन में आप अच्छे से सिलेबस देख चुके हैं। उसका नाम क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, यानी हिंदी में कहेंगे क्रिस्टल संरचना। और बुक का नाम हिंदी में क्या है, ठोस अवस्था भौतिकी। ठीक, तो आइए, हिंदी मीडियम के काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं तो हिंदी इंग्लिश हम मिक्स लेके चलते हैं, तो नोट्स आप हिंदी में भी वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहली हेडिंग क्या है लैटिस, स्पेस लैटिस कह दो या ब्रेवियस लैटिस कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो क्या होता है लैटिस या स्पेस लैटिस या ब्रेवियस लैटिस। तो ब्रेवियस तो साइंटिस्ट का नाम है ना। देखो क्रिस्टल आप जानते हो ना, क्रिस्टल कैसे होते हैं, तो क्रिस्टल के बारे में ही, उसके स्ट्रक्चर के बारे में ही इस यूनिट में आपको पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा है, एक क्रिस्टल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो लिखा है रॉक साल्ट, है ना, जो रॉक साल्ट होता है, चट्टानों वाला जो साल्ट होता है, नमक होता है, उसकी बात हो रही है। क्वार्ट्स आप जानते हैं, एक है ना, कैल्साइट भी होता है, क्रिस्टल हैं सभी हैं। और डायमंड भी होता है, मीका भी होता है, बहुत सारे हैं। तो जो कोई क्रिस्टल होता है ना वो क्या होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टल सॉलिड रहता है। और किससे कैसे बना होता है, तो लिखा कंपोज्ड यानी बना होता है ऑफ जियोमेट्रिकली रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है जी, यानी जियोमेट्रिकली रेगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब है, इस तरीके से देखो, जैसे आप क्यूब बनाओगे तो क्रिस्टल भी इसी तरीके से होता है। जियोमेट्रिकली अरेंजमेंट का मतलब एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है ना, ये सब क्या है, एटम्स। तो देखो ज्योमेट्रिकल रूप से, है ना, ज्यामितीय रूप से ये क्या है, व्यवस्थित है, अरेंजमेंट है इसका ज्योमेट्री की शेप में, है ना, कोई भी शेप हो सकती है। तो आप देखोगे किन्हीं दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम है। ठीक है, और सिमेट्री है बिल्कुल। कैसे सिमेट्री है कि इस वाले एटम से जितना दूर ये है, इससे उतनी ही दूर एक और एटम यहाँ पे होगा। ठीक है, जितनी दूर नीचे वाला है उतनी ही दूर एक यहाँ पर होगा ऊपर। तो सिमेट्री होती है पूरी, है ना। तो यानी जो सॉलिड होता है ये, जिसे आप क्रिस्टल कहते हो, ये कंपोज्ड बना होता है ज्योमेट्रिकली रेगुलर। ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या हुआ, ज्यामितीय रूप से, और रेगुलर का मतलब एक तरीके से अनवरत, सतत, लगातार, यानी इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, इधर भी एटम है, इधर भी एटम है। तो रेगुलरिटी है ना, कहीं भी गैप नहीं है कि कोई ऐसी जगह हो कि इसमें एटम नहीं है। ठीक है, और आगे लिखा है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट मैंने बता ही दिया कि इसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसकी व्यवस्था, है ना, रेगुलर रहती है, लगातार रहती है। और किसकी व्यवस्था है, तो एटम्स की मैंने बताया ही, है ना, कि एटम्स होते हैं। एटम्स की जगह आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप। और कहाँ पर, स्पेस में, स्पेस यानी जो स्थान है वहाँ पर, है ना। तो एक क्रिस्टल कैसा होता है, क्रिस्टल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बताया कि वो सॉलिड होता है। ठीक है, क्रिस्टल की भी डेफिनेशन पूछे तो ये क्रिस्टल की भी डेफिनेशन है ना, इसके अंतर्गत। तो क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल के एग्जांपल भी दिए। तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है, एक ठोस होता है, जो कंपोज्ड होता है, बना होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली रेगुलर अरेंजमेंट, है ना, यानी ज्यामितीय रूप से उसका लगातार व्यवस्थित होता है ना, किससे, परमाणुओं से, आयनों से या अणुओं से। ठीक है, यानी एटम्स हों, चाहे आयंस हों, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज्योमेट्रिकल शेप में व्यवस्थित रहते हैं। अरेंजमेंट उनका ज्योमेट्रिकली होता है, रेगुलर। कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसके इस तरफ तो एटम है फिर इस तरफ नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। फिर देखो एक साइंटिस्ट ब्रेवियस हुए, उन्होंने एज्यूम किया, एज्यूम यानी माना, क्या माना, कि एक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ए 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स। देखो इन्होंने क्या माना, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एरे। एरे जो वर्ड है इसका अर्थ होता है व्यूह। आपने सीरियल वगैरह देखे होंगे,
जो रामायण महाभारत टाइप के, तो उसमें आप देखते थे व्यूह होता था युद्ध के दौरान, और चक्र व्यूह एक उसमें उसका एक पर्टिकुलर रूप था। तो व्यूह में क्या होता है आप देखना, है ना। तो व्यूह का क्या मतलब है कि एक व्यवस्था है ना, एक पूरा जाल है ना। किसका? जैसे युद्ध के दौरान देखेंगे तो सैनिकों का जाल है, लेकिन यहाँ किसका पूरा एक जाल है, पूरा व्यूह है, तो एटम्स का मैंने बताया, या आयंस का, या मॉलिक्यूल्स का। तो जो ब्रेवियस थे उन्होंने क्या माना कि क्रिस्टल जो बना होता है ना, एक पूरे व्यूह के द्वारा बना हुआ होता है ना। लिखा है क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ, है ना, बना हुआ होता है ये 3 डायमेंशनल। और ये जो व्यूह है ये कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। जैसे मैंने ये एग्जांपल दे के बताया, तो ये जो डायग्राम है ये 2D नहीं है, ये 3D है। तो जो व्यूह है, जो एरे है, वो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। यानी जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? 3 डायमेंशनल, ठीक है, त्रिविमीय। कह रहा है ऑफ पॉइंट्स, ठीक है जी, त्रिविमीय पॉइंट्स फैले रहते हैं, है ना, आकाश में यानी अंतरिक्ष में, यानी कि स्थान जो खाली रहता है, यहाँ पे लिखा है स्पेस, स्पेस कहेंगे, है ना। तो कह रहे हैं क्रिस्टल बना होता है 3 डायमेंशनल, है ना, पूरा व्यू होता है किसका? पॉइंट्स का, ठीक है। सच दैट, और इस प्रकार से कि ईच पॉइंट इज सराउंडेड बाय द नेबरिंग पॉइंट्स इन एन आइडेंटिकल वे। इसका क्या मतलब है कि कोई भी क्रिस्टल जो है ना ऐसे पॉइंट्स से मिलकर बना होता है, ऐसे पॉइंट्स के व्यू से मिलकर बना होता है जिसमें ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट जो है सराउंडेड, घिरा होता है बाय द नेबरिंग पॉइंट्स। देख लो, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट देखो चारों तरफ घिरा हुआ है ना। तो यही तो लिखा है कि प्रत्येक पॉइंट क्या है? घिरा हुआ है बाय द नेबरिंग पॉइंट्स। देखो अपने पड़ोसी बिंदुओं से, है ना, अपने पड़ोस के पॉइंट से घिरा हुआ है। और किस तरीके से घिरा हुआ है? वैसे घिरा हुआ नहीं है कि इसके यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ऐसे कहीं भी नहीं हो सकता। पॉइंट किस वे में रहेगा? तो आइडेंटिकल वे में, आइडेंटिकल वे में ही है। आप देख लो, इस पॉइंट से जितनी दूर ये है उस पॉइंट से उतनी दूर वो है, ठीक है ना। इस पॉइंट से उतनी ही दूर ये है, समझ गए ना। तो चारों तरफ के जो पॉइंट हैं जिनसे ये घिरा होता है, कोई भी पॉइंट उठा लो आप, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो, वो अपने चारों तरफ उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं ना वो आइडेंटिकल वे में अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, ठीक है जी। सच दैट, है ना, इस प्रकार से, किस प्रकार से कि प्रत्येक पॉइंट जो है, प्रत्येक बिंदु जो है वो घिरा हुआ होता है अपने पड़ोसी बिंदुओं से, यानी नेबरिंग पॉइंट से। और किस वे में? तो आइडेंटिकल वे में। आइडेंटिकल वे का मतलब क्या हुआ? उनका जो चारों तरफ स्ट्रक्चर है सिमेट्री रहेगी, है ना, जितनी दूर ये उतनी दूर ये, इतनी दूर ये, और ऐसे ही पीछे की तरफ भी, है ना। तो चारों तरफ क्या है? सिमेट्री है बिल्कुल, है ना। तो ये लाइन आप समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रिस्टल बना होता है 3 डायमेंशनल पॉइंट्स के एक व्यू से, एक अरेंजमेंट से, एक एरे से, है ना, जिसमें प्रत्येक पॉइंट जो है घिरा होता है अपने पड़ोसी पॉइंट्स से, और किसमें? आइडेंटिकल वे में। आप समझ गए, ठीक है। देखो, इस बात को समझने के लिए एक डायग्राम आप बोर्ड पर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो पॉइंट है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। कोई सा भी पॉइंट इस डायग्राम में कंसिडर कर लो आप, तो देखेंगे चारों तरफ आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, है ना, उसी के जैसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उसी से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो ये सब चीज़ें, है ना। तो ये ब्रेवियस ने बताया। और ये जो एरे है, ये जो पूरा व्यू है किसका? पॉइंट्स का, उसे ही आप क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस, ठीक है। जैसे मैंने ये पॉइंट बनाए ना, और पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे क्या है? एटम हो सकता है, मैंने बताया, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। जितने भी पॉइंट मैंने बनाए, इन पॉइंट पर एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली यदि पॉइंट वैसे देखें तो पॉइंट है ना ये, तो ये जो पॉइंट के रूप में कंसिडर करके बात कही गई, तो पॉइंट्स का जो व्यू है, पूरा जो ग्रुप है, पूरी जो संरचना है, स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे ही आप क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस। आई बात समझ में? और ब्रेवियस ने इसकी बात कही तो इसे ही आप क्या कहते हो? ब्रेवियस लैटिस, है ना। और इसे ही आप सिंपली साधारण रूप से कह सकते हो लैटिस, ठीक है। लैटिस को हिंदी में कहते हैं जालक, ठीक है। क्लियर है? तो ये लैटिस होता है, जालक होता है। और इसके बाद लिखा है, देखो, हैंस। अब जो बात हमने कही उसे 2 लाइन में कैसे कही, है ना, पूरी जो बात हमने समझी। तो जो स्पेस लैटिस है, जिसे आप लैटिस या ब्रेवियस लैटिस भी कह सकते हो, ये क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट मैंने समझा ही दिया, ठीक है। इस तरीके से, जैसे ये पॉइंट है
तो इसके इधर ये है, तो इसके इधर भी एक पॉइंट होगा, है ना, ठीक है। ये पॉइंट है तो इसके इधर भी एक पॉइंट होगा इस तरीके से, है ना। ये पॉइंट है तो इसके इधर भी एक पॉइंट होगा इस तरीके से। ये पॉइंट है तो इसके इधर भी एक पॉइंट होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसी पूरी स्ट्रक्चर होती है, क्लियर है। तो रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई गैप है बीच में कहीं, है ना, रेगुलर है ना, लगातार है बिल्कुल अरेंजमेंट। किसका? पॉइंट्स का। पॉइंट्स मैंने बना के ये दिखाई रहा हूँ, ये पॉइंट्स ही तो है सब, ठीक है। तो पॉइंट्स का क्या है? स्पेस लैटिस क्या होता है? पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है रेगुलर, है ना। और किस में? 3 डायमेंशनल में। आप देख ही रहे हैं, 3D में बना के भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इन विच, जिसमें एवरी लैटिस पॉइंट, है ना, जो प्रत्येक लैटिस पॉइंट है, मान लो यही वाला है, क्या रखता है? आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ समान वातावरण रखता है। सराउंडिंग्स यानी वातावरण। देख लो, इसके इस तरफ जितनी दूर ये है पॉइंट, इतनी ही दूर ये है, ठीक है। इसके ऊपर जितनी दूर ये पॉइंट है, ऐसे ही नीचे होगा। तो चारों तरफ, और देखो जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल इधर है वो इधर होगा, वही यहाँ होगा, वही नीचे होगा। तो चारों तरफ का जो वातावरण है वो कैसा है? आइडेंटिकल है। सराउंडिंग्स कैसा है? आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि प्रत्येक लैटिस पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट दिख रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट, है ना। और जो पूरी स्ट्रक्चर है ये, इसे क्या कहते हैं? लैटिस। तो जो चारों पॉइंट है वो क्या है? मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनसे मिलके जो पूरी स्ट्रक्चर बन रही है उसे स्पेस लैटिस या ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होता है स्पेस लैटिस। और जिसमें क्या होता है? प्रत्येक लैटिस पॉइंट जो है क्या रखता है? आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। अपने चारों तरफ देखेंगे तो समान आपको मिलेगी, है ना, वातावरण में चीज़ें। उदाहरण में इसका दूं, है ना। उदाहरण ये है इसका, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, कभी आपने, है ना, एग्ज़ाम दिया होगा, तो एग्ज़ाम में सिंगल चेयर पे बैठे होंगे आप, है ना, सिंगल चेयर है, फिर उसके चारों तरफ, है ना, पूरे रूम में, पूरे हॉल में बहुत व्यवस्थित तरीके से लाइन से चेयर लगी हुई हैं, ठीक है। एक चेयर पे यदि आप बीच में कहीं बैठें और चारों तरफ देखें तो आप पाएंगे कि आपसे जितनी दूर ये चेयर है उतनी ही दूर ये चेयर है, जितनी दूर आपकी, है ना, यानी दोनों चेयर जो हैं समान दूरी पर आपके स्थित हैं। आगे जितनी दूरी पर एक चेयर है, पीछे भी इतनी दूरी पर एक चेयर है। तो चारों तरफ कैसा वातावरण मिल रहा है आपको? समान, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? देखो डायग्राम देखो आप, चेयर वाला। तो चेयर वाला डायग्राम जो है, इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये चेयर मतलब क्या है? लैटिस पॉइंट। पॉइंट है ये, चेयर क्या है? पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट इन्हें आप कह सकते हो। और लैटिस पॉइंट में किसी भी पॉइंट के चारों तरफ देखो डायग्राम में, चेयर के एक चेयर पर फोकस करो और उसके चारों तरफ किसी भी चेयर को देखो आपको व्यवस्थित रूप से मिलेगा, है ना, कि डिस्टेंस कैसी है? सेम है। चेयर भी कैसी है? सेम है। तो वातावरण, सराउंडिंग्स कैसी है? आइडेंटिकल, ठीक है। तो चेयर वाला एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल से आप अच्छे समझ गए होंगे। और देखो स्पेस लैटिस का डायग्राम भी बना हुआ है। तो मैंने बताया ना पॉइंट होते हैं। देखो यहाँ तो ये मैंने लाइनों से मिला दिया, यहाँ पे लाइनों से ना मिलाओ तो ये सब पॉइंट्स होते हैं, है ना। इन पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसे आप, ये जो पूरा व्यू है एरे, इसे आप क्या कहते हो? स्पेस लैटिस या ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। कर लेंगे तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के बाद आपको नोट्स मिलते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ना पता हो वो इस बात को ध्यान दें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के बाद आपको नोट्स मिलते हैं लेक्चर वाइज, और फिर जब यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो आपको PDF नोट्स मिलते हैं यूनिट वाइज, है ना, हैंड रिटन PDF नोट्स। और साथ में बुक की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होती है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग अवश्य ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।